मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया जो तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। ये जो लाल बालों वाला जो अजीब सा लड़का आपको नजर आ रहा है, ये कुछ दिन पहले की बात है कि ये शैतान को खुदा मानता था, ये शैतान को पूजने वाला था, शैतान को भगवान समझता था, अपने आप को शैतान का बंदा और शैतान को खुदा बताता था। ये अपने आप को जहन्नम का मुहाफिज और रक्षक बताता था। अपनी उम्र 456 साल बताता था, या 456 साल इसकी उम्र होने वाली है, ये इसका दावा था। लेकिन कश्तियां सबकी किनारे पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। लेकिन ये अजीब सा दिखने वाला बंदा, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी थी, ये तकदीर लेकर आया था। अल्लाह ने इस बंदे को हिदायत दी, ईमान की दौलत से मालामाल किया और फिर अपने घर बुलाकर उसको उम्रे की तौफीक भी दी। ये सब अल्लाह के रहम और करम से होता है। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। एशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व एशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। थोड़ी अगर डिटेल और तफसील से बात की जाए तो दुनिया में वैसे तो बहुत सारे मज़ाहिब और यानी मजहब और धर्म है, और सब घूम फिर कर आखिर खुदा को ही मानते हैं कि उसी ने हमें पैदा किया है और इस दुनिया को भी उसी ने पैदा किया है और सबका करता धरता खुदा ही है। और फिर शैतान सारे धर्म सारे मजहब कुल मिलाकर लगभग यही मानते हैं कि शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान हमें बुराई करने पर उकसाता है और हमें जहन्नम के रास्ते ले जाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अल्लाह पाक ने तो कुरान मजीद में कई जगहों पर इंसानों को आगाह किया है कि शैतान के बहकावे में हरगिज नहीं आना, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दुनिया के लगभग हर मजहब में शैतान को डेविल और विलन माना जाता है, दुश्मन माना जाता है। लेकिन दुनिया में एक मजहब एक धर्म ऐसा भी है जो शैतान को खुदा मानता है, उसकी इबादत और उसकी पूजा करता है। इन लोगों ने शैतान के कई मंदिर बनाए हुए हैं और अमेरिका से ये मजहब शुरू हुआ है। सारी बुराइयों की जड़ तो वही से शुरू होती है और लोगों में तरह तरह की अफवाहें इनके ताल्लुक से चलती रहती है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी फेम और पैसा पाने के लिए शैतान की पूजा करते हैं या फिर शैतान के साथ उनका कुछ एग्रीमेंट हो जाता है। कुछ लोग इस मजहब को इल्यूमिनाटी या फिर सीक्रेट सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। कितनी सच्चाई इसमें ये अल्लाह जाने, लेकिन इस शैतानी धर्म को मानने वाले भी इस दुनिया में है, ये बिल्कुल हकीकत है, जो बिल्कुल अजीब अजीब शक्लें बनाकर घूमते हैं। इनकी नजर में सिर्फ पैसा फेम और औरतें ही सब कुछ है, ये दुनिया ही सब कुछ है। ये लोग खुद को जहन्नम का रक्षक बताते हैं और अजीब अजीब इनकी बातें और अजीब अजीब इनके दावे होते हैं। बल्कि इनको शक्लों से ही पहचाना जा सकता है कि ये शैतान थे, एक तो ये शैतान हो सकते हैं या शैतान के पुजारी हो सकते हैं। बहरहाल हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि ये लड़का भी उसी शैतानी मजहब को मानता था। इसका नाम इंग्लिश में एफ.ए. बेकन, पता नहीं मैं सही नाम ले रहा हूं नहीं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। ये लड़का भी, ये बंदा भी खुद को यानी शैतान का पूजने वाला बताता था, खुद को जहन्नम का रक्षक बताता था। अजीब अजीब से बाल, अजीब अजीब सी शक्ल बनाकर ये रहता था। अपनी उम्र 456 साल बताता था, या मेरी उम्र 456 साल होंगी, ये इसका दावा था। लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है, ये बंदा किस्मत वाला निकला। अल्लाह ने उसे हिदायत दी, उसने इस्लाम कबूल किया, अपनी शक्ल सूरत को बखुशी चेंज किया और अपनी गुनाहों से तौबा की। अल्लाह ने उसे अपने घर बुलाया, उसने उम्रा भी किया। आप उसे वजू करते हुए देख सकते हैं, मक्का मदीने की जियारत करते हुए देख सकते हैं, तवाफ करते हुए देख सकते हैं, नमाज पढ़ते हुए देख सकते हैं। ये सब अल्लाह का करम है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे, जिसे चाहे
उसे गुमराह कर दे। यहाँ लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल जो अंग्रेजों में या सेलिब्रिटी में या बड़े बड़े लोगों में जो इस्लाम फैल रहा है, ये लोग जो इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, ये जो भी न्यू मुस्लिम इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, ये देखा ये जा रहा है कि इस्लाम को बहुत सख्ती से फॉलो कर रहे हैं, एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ते। लेकिन हम खानदानी मुसलमान शिर्क और कुफ्र की तरफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नमाजें हमारी जिंदगी से गायब होती जा रही है। कुरान, जिक्र, तिलावत तो बहुत दूर की बात समझी जा रही है। देखिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह की हमें जरूरत है, अल्लाह को हमारी नहीं। अगर हम नहीं सुधरे तो अल्लाह दूसरी कौमों को लेकर आएंगे जो हमसे बेहतर, हमसे अच्छी और संजीदा होगी। इसलिए हमको खुश तो होना चाहिए कि चलो अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और ऐसे ऐसे मजहब से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमको डरना भी चाहिए कि कहीं हमारा बदल तो नहीं है। इसलिए हमें अल्लाह की तरफ लौट कर आ जाना चाहिए और अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते पर और इंसानियत के रास्ते पर हमें आ जाना चाहिए, ताकि हम भी अल्लाह की रजामंदी हासिल करें और अल्लाह रसूल के सामने जब हम हाजिर हो तो हम शर्मिंदा ना हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से हम सबको खुशी भी हुई होगी और एक एहसास भी हुआ होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।